हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसका ऑर्डर डिग्री क्या होता है। आपको बताए थे कि ऑर्डर डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में एक ऑर्डर एक डिग्री आपके एग्जाम में एकदम पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे ना। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे। उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है भाई, उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, वो हम लोग पढ़ चुके थे ना। आपका 9.1 भी क्लियर है, 9.2 भी क्लियर है। अब 9.3 में क्वेश्चन है भैया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने पर, ठीक है। तो आइए इसमें का कुछ क्वेश्चन बताते हैं। और खुशी की बात यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 9.2 और 9.3 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ठीक है भैया। लेकिन इसको हम लोगों को सीखना है कि आगे सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इसको तो जानना ज़रूरी है। तो एक बात पहले से जान लीजिए, हमने पहले बताया भी है कि जिस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उस कर्व में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। तो जितना उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है ना दोस्त, उसको उतना पर डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। और ए बी का उसमें जो ए बी, हाँ ध्यान रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आप फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, उसको उसी जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं उसी के किसी स्टेप से ए बी का मान निकाल करके रख देते हैं। हो गया। आइए आपका कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। एक्सरसाइज है भैया आपका 9.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कुछ हम समझा देते हैं, जैसे कि एक ही लेते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। लिखिएगा जरा, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है भाई x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल दिया हुआ है 1। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जानते हैं आप। इसमें कैगो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है भाई, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। करिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 बाई ये कांस्टेंट साइड में रखिएगा पहले। x का डी क्या हो जाएगा, x का डी 1 ही हो जाएगा। इसको ख़त्म करिए साइड में। 1 बाई बी कांस्टेंट, फिर साइड में y का डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये तो जानते हैं आप। कांस्टेंट का डी क्या होगा, 0। अब ज़रा इसको 1 बाई बी और डी वाई बाई डी एक्स, अरे भाई 1 बाई बी इंटू डी वाई बाई क्या डी एक्स, ये प्लस में उधर जाएगा तो काची में हो जाएगा, माइनस में। और ये इधर पलटी मार के गुना हो जाएगा ना, यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई माइनस 1 बाई ए इंटू बी बाई ए। फाइनल हो जाए आपका माइनस बी बाई ए, ठीक ना। अब यानी डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया वो आपका हो गया फाइनल बी बाई ए। अब फिर से एक बार और ही डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि दो बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो अगेन डिफरेंशिएट करिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स का डी सी क्या होता है भाई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आई तो कांस्टेंट हो गई भैया, एक डी सी का थी 0 हो गया। लास्ट में लिख दीजिएगा जरा, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आसान है कि नहीं है, बस। आइए कुछ और क्वेश्चन कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 4। 4 नंबर कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। गिवन, लिख लीजिएगा जरा ये सब, गिवन कर्व इज क्या है, y इक्वल e का पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स है ना भाई। चलिए कैगो कांस्टेंट है भैया, दो गो ए और बी, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स। चलिए ई, इसमें तो भैया प्रोडक्ट रूल लगता हुआ हो, याद है ना प्रोडक्ट रूल, दो भाई के ब्याह कराने वाला ना। एगो कांस्टेंट पहले साइड में रखेंगे 2x, इसको डिफरेंशिएट करिएगा। एक कांस्टेंट डी सी 0, फिर बी कांस्टेंट साइड में x का डी सी 1 हो गया, प्लस फिर जिसका डी सी कर दिया उसको शांत रखेंगे लोग, a प्लस बी एक्स को शांत रखेंगे। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी सी करिएगा 2x, और 2x का डी सी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, e का पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, एक इक्वेशन 1 कह दीजिए। देखिए तो इतना को हम लोग y नहीं कह सकते हैं, तो इतना कह दीजिए y।
यानी चलिए भाई dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, अब ये तो खत्म हो गया, b इंटू ई का पावर 2x और प्लस में आप इतना को y कह दिए तो क्या हो जाता है भाई 2y ना। अब फिर से इसको अगेन डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, इसको 2 कह लीजिए आप, अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू का भाई x, तो डी वाई बाई डी एक्स का डी सी करिएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर b कांस्टेंट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी सी सेम में होता ही, फिर 2x का डी सी 2, फिर 2 साइड में अब y का डी सी का सी डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए हम लोग को पूर्णतः डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म में आ गया है, लेकिन हमें बेचारा को लौकता ही यहाँ b, तब b का मानवा का रख लीजिएगा, ये ना रख लीजिएगा 2 इंटू सॉरी b इंटू ई के पावर 2x का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ से मान रखते हैं हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये देखिए इतना का b इंटू ई के पावर 2x का वैल्यू भाई का हो जाता वह है, देखा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y, ऑलरेडी यहाँ 2 है तो 2 से दोनों में गुना होता वह है, प्लस में 2 और डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई जरा करना है, वो तो क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4y और प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स को जोड़ दीजिएगा 4 हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2 गो 4 गो डी वाई बाई डी एक्स अब माइनस 4y, यही हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख दीजिएगा विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, बस हो गया, यही हो गया। नॉर्मली ए बी का मान बीच में से कहीं से आप निकाल के रख सकते हैं भाई, जैसा कि इसमें हम b इंटू ई के पावर 2x का वैल्यू कहाँ से रखे हैं, आप लिख सकते हैं फ्रॉम क्या इक्वेशन 2, इसी से न रखे हैं, हो गया। आइए इसके बाद हम एक 6 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। मतलब भैया क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस कह रहा है ओरिजिन पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है, कर मतलब है संभावना हो सकता है एक और इधर भी नहीं भाई, इधर भी हो सकता है क्योंकि वाई एक्स तो इहो है ना, तो इसमें कॉन्स्टेंट इधर सेंटर लीजिए इधर सेंटर लीजिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रेडियस यदि हम सपोज यहाँ से ए हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई A0 ना, और रेडियस भी ए हो गया, सेंटर भी क्या हो गया A0 हो गया। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर कहाँ है भाई A0 एंड रेडियस क्या हो गया A इज गिवेन बाई। देखिएगा जरा ध्यान से, याद है सर्किल का इक्वेशन x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट y का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर का मान भैया a है तो a स्क्वायर हो गया। एक पहले होल स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ax प्लस इधर 0 खत्म y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल a स्क्वायर। देखिएगा ये मर गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वली माइनस में होने जाएगा तब प्लस में 2ax, इसको 1 कह लीजिए। अब देखिए कई गो कांस्टेंट है, एक मात्र एक बार डिफ्रेंशिएट करने से डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा हम लोगों को। लिखेंगे भैया यहाँ, सॉरी अगेन नहीं लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो एक्स स्क्वायर का डी सी करिएगा तो कति हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डी सी करिएगा तो 2y इंटू में कति भैया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2a तो कांस्टेंट साइड में और x का डी सी कति 1। और देखिए तो दोनों में 2 कॉमन है, उधर ले लीजिए कॉमन
2 उधर से कॉमन ले लीजिएगा तो इधर से क्या बचेगा x, इसमें क्या बचेगा प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इधर क्या बचल है भाई 2a। हाई देखिए ना 2 न मर गए। अब डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया, हम लोग का आंसर हो गया। लेकिन बोले हैं एक कांस्टेंट को इसमें न रखना है, तो कांस्टेंट का मानवा आप कहाँ से निकालिएगा बोलिए? ये तही से नहीं निकल जाएगा। देखिए तो ए का मान नहीं हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा के ए है ना तो 2x हो जाएगा। हो गया क्या x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए का मान यहाँ से देखिए तो फर्स्ट से नहीं निकाल सकते हैं। कच्ची एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा के ए को छोड़िएगा तो उधर 2x ना हो जाता ही। हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करने का मन है करिए, नहीं करने का मन है ऐसे ही रह सकते हैं। करना है तो कर लीजिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 से गुना करिएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया। इधर आएगा घटा सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस में। हो गया इक्वल 0। यही हो गया भैया आपका विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हो गया आपका आंसर। बस आसान आसान है। अब आइए इसके बाद क्या मिनट हुआ सर, आइए भाई आप तीन गो क्वेश्चन बताए, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। ऐसे ही इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस रखिए, नहीं इसी का रिवीजन रखिए, इसी का रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये इसका ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। कच्ची 11 नंबर जो है कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इतना एज द जनरल सॉल्यूशन। अरे भाई तो बताए थे आपको, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताए थे ना, वही में एक क्वेश्चन बताए थे। कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है c1 e का पावर x प्लस c2 e का पावर माइनस x। तो भाई हम c1 के जगह पे a रखे थे और c2 की जगह b रखे थे। सेम तो क्वेश्चन आ गया। चलिए यही भाई आपका कर्व है, तो इसमें c1 c2 दो गो क्या बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या भाई x, तो y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स। चलिए c1 कांस्टेंट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी सी सेम, c2 कांस्टेंट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी सी फिर सेम, माइनस एक्स का डी सी -1। हो गया। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल c1 इंटू ई का पावर x प्लस माइनस माइनस c2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का डिस्ट्री करिएगा भैया, क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर c1 कांस्टेंट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिस्ट्री सेम, फिर माइनस c2 साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिस्ट्री फिर सेम, लेकिन माइनस एक्स का डिस्ट्री -1 होता ही ना भाई। अब माइनस माइनस अगला स्टेप में क्या हो जाता है प्लस, यहाँ से लिख लीजिए तो क्या इसको इज्जत प्रतिष्ठा के साथ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर c1 इंटू ई का पावर एक्स माइनस माइनस प्लस c2 इंटू ई का पावर एक्स। ये महा ऑफर धमाका आ गया आपका। देखिए तो इतना के जगह पर भैया आप y नहीं लिख सकते हैं, तो होता गया होने प्लस में था माइनस में, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल 0। यही हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। जो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है बी है भाई। हो गया यही आपका। आइए 12 नंबर क्वेश्चन है, बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 12 नंबर क्वेश्चन करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल एक्स एज वन ऑफ इट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका मतलब भाई इसमें तो कर्व में y इक्वल एक्स केवल दिया है, कांस्टेंट सॉल्यूशन दिया नहीं है, तो जिसके चलते ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। इसका मतलब अपने मर्जी वाला हल ये पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन के अनुसार सबको 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो हम लोग को भी करना पड़ेगा। करिए, खत्म करिए इसको। 12 नंबर कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल एक्स, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको 1 कहिए, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स का डी सी 1 हो गया। इसको इक्वेशन 2 कहिए, अगेन डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x।
और dy बाई डी एक्स का dc करिएगा क्या हो जाएगा भैया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 का dc 0, इससे शुरू के 3 कह दीजिए, चूँकि बकलोल वाला क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसमें बारी बारी से इसका कोई उपाय नहीं है, बारी बारी से क्वेश्चन रख करके सॉरी बारी बारी से ऑप्शन में रख करके वैल्यू सब रखिए तीनों का, जो आया जाएगा RHS के इक्वल तो वही सॉल्यूशन होगा आपका। जैसे कि ए नंबर का चेक करते हैं हम, ए नंबर आपका ऑप्शन LHS में का दिले है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में एक्स वाई, ठीक है, इक्वल एक्स लाना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का सबका वैल्यू रख लीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान 0 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू भैया कितना 1 और प्लस एक्स इंटू वाई का मान, वाई का मान वहाँ से रख सकते हैं एक्स, तो देखिए तई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया 0। RHS में है नहीं है, RHS में दे रहा है ससुरा एक्स, इक्वल है नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये गलती है। ऐसे से कर लीजिएगा। डायरेक्टली हम सी में रख के देखते हैं, इसका सी ही सही होना चाहिए। सी का LHS में दिया हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। अरे भाई चेक कथी करना है, 0 आया था हुए तो सेम बात हुआ तो हिले है, 0 आ ही जाए, ये इसका मतलब यही इसका सही ऑप्शन हुआ। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 एक्स और वाई का वैल्यू कहाँ से 1 से एक्स। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कट गया बेचारा, 0 आ गया, यही RHS है आपका। इसका मतलब जो हुआ आपका सी नंबर ऑप्शन इसका सही हुआ। यही इस कर्व का क्या है भैया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का किसका, इसका यही सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप परेशान नहीं लीजिए, बस एक बात याद रखिए, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भाई उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे, हो गया काम खत्म। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई तो दया में करके देख रहे हैं, पसीना वसीना गिर रहा है, ठीक है, शेयर और करिए कि आप लोग उत्साह बढ़ाइए हम लोगों का कि आपके लिए मेहनत करते रहें, ठीक है, ओके बाय।